बर्थडे पर पीएम मोदी का एमपी को तोहफा। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने बोले, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे वीरों ने आतंकी अड्डे उजाड़ दिए। पीएम ने कहा, यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी का बयान, किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरते। कल जैश का आतंकी रो रो कर हाल बता रहा था। पीएम मोदी ने कहा, मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। नारी, युवा, गरीब, किसान, विकसित भारत के स्तंभ। पीएम मोदी बोले, देश को विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प। स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त जांच होगी। पीएम ने कहा, देश की माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच। माताओं बहनों ने मुझे बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच तक किया रोड शो। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड। आपसी संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी। बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए धन्यवाद। न्यूजीलैंड के पीएम ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में न्यूजीलैंड आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का अहम योगदान। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त। हमारी दोस्ती से भारत और इजरायल ने बहुत कुछ हासिल किया। आपसे जल्द मिलने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी को बिल गेट्स ने दी बधाई। कहा, आपके नेतृत्व में भारत की शानदार प्रगति, ग्लोबल डेवलपमेंट में भी आपका सराहनीय योगदान। पीएम मोदी को मुकेश अंबानी ने दी बधाई। कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 साल का हो जाए तब मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। कहा, आपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखता है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट मुर्मू की शुभकामनाओं का जताया आभार। कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 140 करोड़ देशवासियों के प्यार और सहयोग से हम सशक्त। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, आपके नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान। 15 दिन तक चलेगा सेवा पखवाड़ा अभियान। दिल्ली में पीएम मोदी को जन्मदिन पर जश्न। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिरसा ने किया भांगड़ा। पीएम मोदी के बर्थडे पर स्वच्छता अभियान। रोहतक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाई झाड़ू। देहरादून में पखवाड़ा अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड सीएम धामी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में सेवा पखवाड़ा अभियान। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने चलाया स्वच्छता अभियान। पूजा कर पीएम की लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयपुर में सेवा पखवाड़ा। सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से पहली मुलाकात की सुनाई कहानी। कहा, मोदी सिर्फ ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बेहद संवेदनशील हैं। पीएम मोदी के बर्थडे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का किया ऐलान। सभी महानगर और नगर काउंसिल को नमो पार्क विकसित करने के लिए दिया जाएगा 1 करोड़ का फंड। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, जब कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी तब एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले प्रधानमंत्री को हमने देखा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सजे बच्चों ने काटा केक। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर गंगा आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शाहरुख खान का पोस्ट। एक छोटे शहर से ग्लोबल मंच तक की आपकी यात्रा बहुत प्रेरणादायक। आमिर खान ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, देश के विकास में आपका बड़ा योगदान। आप देश को और प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया पोस्टर। पीएम की मां को दुर्गा के अवतार में, जबकि पीएम मोदी को शेर दिखाया। विपक्षी नेताओं का संहार करते दिखाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सरकार के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीजफायर की मांग की। प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का भी प्रस्ताव रखा। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़े कई लोगों को कुचला। 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के मनिकपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। मौके से फरार हुआ कार ड्राइवर। लोगों का भड़का गुस्सा। मेरठ में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे। दोनों समुदाय पक्षों के 11 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। बिजनौर में नेशनल हाईवे पर रईस जादव का बर्थडे सेलिब्रेशन। गाड़ियों और ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर बर्थडे पार्टी
की नियमों को ताक पर रखकर सेलिब्रेशन। भरतपुर डीग में महिला की हत्या के बाद पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने किया हमला। मायके वालों का आरोप, हत्या के बाद चुपचाप तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे ससुराल वाले। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने रील बनाई, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। हत्या के आरोप में बंद है निखिल। कर्नाटक के विजयपुरा में एसबीआई बैंक में बड़ी लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर सोना और नकदी लूटकर फरार। सेना की वर्दी पहनकर आए थे नकाबपोश बदमाश। हैदराबाद में युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही। देहरादून सहित कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से उफान पर नदियां, कई इमारत, सड़कें और पुल हुए तबाह। 900 से ज्यादा लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे। राज्य और बचाव में जुटी रेस्क्यू टीम। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो। तोतलाडोह के 12 और खैरी डैम के 8 गेट खोले गए। दोनों डैम से 630 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला। जीतने वाली टीम एशिया कप के सुपर 4 में करेगी क्वालिफाई। पाकिस्तान और यूएई के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया गया। पाकिस्तान की टीम ने नो हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप से हटाने की मांग की थी।